अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी फ़िक़्ह में हलाला से मुराद वो सूरत है जब शौहर अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे। इसके बाद वो औरत अपने शौहर के लिए हराम हो जाती है जब तक कि वो किसी दूसरे मर्द से निकाह ना करे, अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम ना हो और फिर वो दूसरा निकाह तलाक़ या वफ़ात के ज़रिए ख़त्म ना हो जाए। कुरान मजीद में बराह रास्त लफ्ज़ हलाला मौजूद नहीं, लेकिन सूरह बकरा की आयत नंबर 230 में इसकी वज़ाहत यूँ की गई है, अगर शौहर बीवी को तीसरी तलाक दे दे तो अब वो औरत इसके लिए हलाल ना होगी जब तक दूसरे ख़ावंद से निकाह ना करे। फिर वो दूसरा शौहर अगर इसे तलाक दे दे तो इन दोनों पर एक दूसरे की तरफ लौट आने में कुछ गुनाह नहीं, अगर वो ये समझें कि अब अल्लाह की हदों को कायम रख लेंगे और ये अल्लाह की हदें हैं जिन्हें वो दानिशमंदों के लिए बयान करता है। इस हुक्म का मकसद ये था कि मर्द तलाक के मामले में जल्दबाजी या लापरवाही ना करे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इस तसव्वुर को गलत अंदाज में समझा गया और बाज़ जगह ये औरत के इस्तेहसाल का ज़रिया बन गया। चारों सुन्नी फ़क़ही मकातब फ़िक्र यानी हनफी, शाफ़िई, मालिकी और हम्बली इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि 3 तलाक़ों के बाद औरत पहले शौहर के लिए इस वक्त तक हलाल नहीं हो सकती जब तक वो किसी दूसरे मर्द से निकाह ना करे और इज़दवाजी ताल्लुक़ कायम ना हो। फ़र्क सिर्फ़ इस नीयत में है कि जिसके साथ निकाह किया जाता है। हनफी फ़िक़्ह के मुताबिक अगर निकाह हलाला की नीयत से हो तो वो मकरूह और नापसंदीदा अमल है, मगर दुरुस्त शुमार किया जाता है। मालिकी और शाफ़िई फ़िक़्ह के नज़दीक ऐसा निकाह जिसमें हलाला की नीयत या शर्त शामिल हो सरासर बातिल और हराम है। हम्बली फ़िक़्ह भी नीयत को बुनियाद बनाकर इसे सख्त गुनाह करार देती है। पाकिस्तान में चूँकि ज़्यादातर सुन्नी फ़िक़्ह राइज है, इसलिए अदालतें ये तस्लीम करती हैं कि अगर औरत को खुला या मुबारात बामी रज़ामंदी से अलादगी के ज़रिए जुदा किया गया हो तो वो एक तलाक शुमार होती है और इसमें दोबारा निकाह के लिए हलाला की ज़रूरत नहीं होती। शिया फ़िक़्ह का मौक़िफ़ असूली तौर पर यही हुक्म देता है कि 3 तलाक़ों के बाद औरत पहले शौहर के लिए हराम हो जाती है, मगर इनके यहाँ तलाक सही होने के लिए सख्त शराइत हैं। मिसाल के तौर पर तलाक नशे या जबर की हालत में नहीं दी जा सकती। तलाक गवाहों की मौजूदगी में देना ज़रूरी है। एक वक्त में एक ही तलाक दी जाएगी और 3 तलाक़ें मोतबर नहीं, यानी शिया फ़िक़्ह में हलाला सिर्फ़ इस वक्त लागू होता है जब तीनों तलाक़ें सही तरीके से अलग अलग औक़ात में दी गई हों। उलमा और मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पहले से तयशुदा हलाला यानी ऐसा निकाह जो सिर्फ़ इस नीयत से किया जाए कि औरत पहले शौहर के लिए हलाल हो जाए, नाजायज़, हराम और गुनाह कबीरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स पर लानत फरमाई है जो हलाला करता है और इस पर भी जिसके लिए हलाला किया जाता है। असल मसला नीयत का है। अगर दूसरा निकाह वाकई एक नए इज़दवाजी रिश्ते के तौर पर किया जाए और बाद में कुदरती तौर पर ख़त्म हो जाए तो वो जायज़ है, लेकिन अगर निकाह महज वक्ती किसी मकसद के लिए हो तो वो ना शरन दुरुस्त है ना इखलाकन। बदकिस्मती से आज के ज़माने में हलाला को बाज़ अफराद ने मजहबी असूल के बजाय एक कारोबार और नाजायज़ फ़ायदे के हथियार में बदल दिया है। कुछ अफराद या नाम नहाद मजहबी शख्सियात पैसों की गर्ज से एक रात के लिए निकाह करते हैं और सुबह तलाक दे देते हैं। बाज़ जगह बाकायदा नेटवर्क या ऑनलाइन खिदमात की शक्ल अख्तियार कर चुका है। कई ख़वातीन को ज़बरदस्ती या धोखे से इस अमल पर मजबूर किया जाता है। निकाह के नाम पर इन्हें वक्ती ताल्लुक़ में धकेला जाता है ताकि वो बाद में अपने पहले शौहर के लिए हलाल बन सकें। ये सब इस्लामी असूलों की सरासर खिलाफ वर्जी है। ये सब सूरतें औरत की इज़्ज़त, खुद मुख्तारी और बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली है। उलमा, हुकूमत और सिविल सोसाइटी मिलकर अवाम में ये शऊर पैदा करे कि हलाला कोई शरई हल नहीं बल्कि सिर्फ़ एक फितरी सूरत है जो तभी पेश आती है जब दूसरा निकाह कुदरती तौर पर ख़त्म हो। इसके अलावा इस्लाम में हलाले का मकसद
عورت کی تذلیل نہیں بلکہ مرد کو احتیاط اور ذمہ داری کا احساس دلانا تھا، لیکن جب یہ اصول کاروبار، زبردستی اور استحصال کا ذریعہ بن جائے تو یہ دین کی روح کے منافی ہو جاتا ہے۔ حلالہ اس وقت تک درست نہیں جب تک وہ قدرتی طور پر پیش نہ آئے۔ جب یہ طے شدہ منصوبہ یا تجارتی عمل بن جائے تو نہ یہ صرف غیر اسلامی ہے بلکہ انسانیت سوز جرم بھی ہے۔